अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब खैरियत से हैं? मज़ार शरीफ कैसे हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर हम लोग का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जी। तो चाह रहे हैं कि सर कुछ इम्पोर्टेंट बता दीजिए क्योंकि जो है सर आपका जो है इस यूनानी की दुनिया में तकरीबन 30 साल का तजुर्बा है, जी। उतनी हमारी एज भी नहीं है, तो अपने हिसाब से कुछ गेस लगा दीजिए ताकि हम लोग जो है उस हिसाब से तैयार कर लें और आसानी के साथ पास हो जाएँ। नहीं, नहीं इंशाल्लाह जो है देखिए आप एक पंक्चुअल हैं, मुस्तकिल मिजाज है और ठीक है हमारे पास जो है तजुर्बा अल्लाह ताला ने दिया है वो आपको देंगे। तो जैसे 9 पेपर है सर इसमें, जी, जी। तो पहला जो तो है पहला पेपर जो आपका होगा कुल्लियात अदविया का होगा। देखिए यूनानी में जो है कुल्लियात अदविया है, अदविया मुफर्दा है, ये दोनों मिला के मतलब एक पेपर होता है। अदविया फर्स्ट होता है और एक सजरा बुरकबात है, ये अदविया सेकंड होता है जो है। पहला जो पेपर होगा 100 मार्क्स का थ्योरी होगा जो है, तो उसमें जो है जो कुल्लियात अदविया है तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आमतौर पर जनरली जो मतलब एग्जामिनर जो है तो सबसे पहले पेज का जो है दवा क्या है और ग़िज़ा, दवा ग़िज़ा और दवाई ग़िज़ाई और ग़िज़ाई दवाई दुखासा, ये समझिए कि बहुत ही मतलब एक कॉमन क्वेश्चन जो हर साल हर एग्जामिनर जो है सबसे पहला यही कंपोज करता है जो है। और तो दवा ग़िज़ा, दवाई ग़िज़ाई, ग़िज़ाई दवाई दुखासा, इस चीज़ को लगवा दीजिए। उसके बाद जो है मिजाज अदविया, मिजाज अदविया के मिजाज, जैसे हर इंसान का मिजाज होता है जो है सब है। उसी तरह से जितने भी ड्रग हैं वो भी एक मखलूक है, ये एनिमल एंड प्लांट जो है ये दो तो जितने भी मतलब नबाती दवा है या हैवानी दवा है या माजी दवा है जो है तो उनका एक मिजाज होता है, तो उसमें भी जो है मिजाज अदविया के बारे में लिखा जाता है कि उसमें कि मिजाज उला है, मिजाज सानी है, ठीक है, मिजाज मुस्तहकम है, मिजाज गैर मुस्तहकम, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा उसमें, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन हो गया जो है, ठीक है। और उसके बाद में अब्दाल अदविया जो है, ठीक है, अब्दाल, ये सब कॉमन जो है जैसे कोई चीज मतलब आपको ओरिजिनल ड्रग नहीं मिल रहा है जो है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, ठीक है। तो अब्दाल अदविया ये भी जो है कि अगर कोई चीज मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिल रहा है जिसकी आपको जरूरत है तो उसका सब्स्टिट्यूट मतलब आपका जो है पड़ रहा है। और अश्काल अदविया, शक्ल होती है ना, जैसे सबका एक शक्ल होता है जो है, तो ऐसे मतलब कुछ दवाएं जामिद होती है जो है, ठीक है, और कुछ जो है सयाल होती हैं, कुछ नीम जामिद होती हैं, कुछ बुखारी होती है जो है, तो ये भी मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अश्काल अदविया, आमार अदविया, उम्र होती है, हर चीज की एक लाइफ होती है, ठीक है। तो दवाओं की एक जो है जिंदगी होती है, उनको भी जो है मतलब मौत एक मतलब आती है, ठीक है, जिससे इंसान को हुकूक़ात से जो है तो उनका भी एक मतलब लाइफ होता है कि इतने बाद वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जो है। तो अमार में उम्र की जमा है अमार अदविया, तो दवाओं की उम्र होती है जो है, ठीक है, कि रूट अगर है बेख या तो उसकी अलग है मतलब उम्र होती है। अगर कोई बर्ग है किसी प्लांट का हसीन मुस्तावला बर्ग है, पत्ती है जो है, तो उसकी एक अलग उम्र होती है, ठीक है। और तुख्म है उसकी अलग, पोस्ट है अलग, ठीक है, तना है। इस तरह से बहुत सी दवाएं, माजून जो होता है, माजून होता है, जवारिश होता है, तो सबके एक अलग अलग एज है, शरबत होता है, अर्क होता है जो है, तो सबका जो है मतलब एक लाइफ तो हमारे अदविया में मतलब लिखा जाता है। तो कुल्लियात अदविया में टर्मिनोलॉजी मतलब भी आता है, टर्मिनोलॉजी मुनफ़्फ़िस बलगम है, पेप्टोरेंट है जो उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसका मिसाल दीजिए। मुनफ़्फ़िस बलगम जैसे ये मुलेठी अफलूसूस है, ठीक है, बेखिमा की मुनफ़्फ़िस बलगम अच्छा होता है जो है, ठीक है। इस तरह से कॉमन जो है मुनफ़्फ़िस बलगम हो गया, मुसफ़्फ़िदम हो गया जो है, ब्लड प्यूरीफायर, ठीक है। और सबसे कॉमन मुफ़त्तिज़ हिसाब होता है, ये अक्सर पूछा है, जैसे स्टोन फॉर्मेशन होता है ना, पॉलीलिथास होता है, हाँ लिथोट्रिप्टिक जो है, तो मुफ़त्तिज़ हिसाब का मुसफ़्फ़े खून होता है, मुनफ़्फ़िस बलगम हो गया, हाज़िम हो गया, डाइजेस्टिव जो है कासिर रिया हो गया जो है, मुक़व्वी क़ल्ब है, मुफ़र्रिह क़ल्ब है, ठीक है, मुस्तही हो गया, एपेटाइज़र हो गया, ठीक है, और मुक़व्वी दिमाग हो गया जो है, मुहर्रिक दिमाग हो गया, मुक़व्वी बाँ हो गया जो है, तमाम मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं जो मुक़व्वी बाँ और ये मुहर्रिक बात दी जाती है, जैसे मतलब ये नॉकटर्नल एमिशन है, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, सूरत इंज़ार वगैरह, इहतिलाम और सब जो है, ठीक है, और सेक्सुअल डिविलिटी, तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो है आप पढ़ लीजिएगा कुल्लियात अदविया में जो है, ठीक है। तो ये स्पेशल और ये जो है मतलब जैसे अदविया मुफर्रदा, इसमें मॉडर्न भी आता है, मॉडर्न भी है, फार्माकोलॉजी क्या है, तो ये साथ ये तो यूनानी हो गया, लेकिन फार्माकोलॉजी जो केडी त्रिपाठी का वो चल रहा है मतलब हर जगह, तो केडी फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी, तो
फार्माकोलॉजी इल्मुल अदविया जिसे कहते हैं जो है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी का डिवीजन है जो होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स होता है, फार्माकोडायनामिक्स होता है जो है, ठीक है। और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो है, ठीक है। ये दोनों काबल में यूनानी में जो है मालूम है। तो मसालिक अदविया कहते थे, मसालिक अदविया कहते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये करता है, ओरल होता है, टेबलेट कैप्सूल सिरप इस शक्ल में होता है। कि इंट्रामस्कुलर होता है, इसे डेल्टॉइड मसल पे लगाते हैं और वहाँ पे इंट्राग्लूटियल मसल पे लगाते हैं। एक होता है सबकुटेनियस होता है जो है, ठीक है, सबकुटेनियस होता है। और ये सब एक इंट्रावेनस होता है, एक इंट्रा आर्टिकुलर होता है, ठीक है, एडिटोबल्बर होता है, इंट्राथीकल होता है। ये सब जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जो है देखिए एंटी हिस्टामिन होता है, एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन जो है मतलब ये जो हिस्टामिन जो है एलर्जी पैदा करता है ना, मतलब ये जैसे राइनाइटिस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, तो एंटी हिस्टामिन में डायफिनहाइड्रेमिन है, हैं? और ये क्लोरफेंडामिन है जो है, जो पहले जमाने में ये प्रीटान वगैरह आता था और बेनाड्रिल आता था जो है, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में उसमें सेडेशन होता था, जो पहले वाली जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता था और वहां पर न्यूरॉन को रिपेयर होता, तो सेडेशन नींद आती थी, झपकी आती थी जो है। सेकंड जनरेशन की जो मतलब ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हैं, उसमें ये सेट्रिजिन है, डियोसेट्रिजिन है, तो सेट्रिजिन बहुत ये आप देते ना, तो इसमें सेडेशन नहीं होता क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाती है जो है। इस तरह से एंटीहिस्टामिन हो गया, और ये क्या नाम है, एनाल्जेसिक हो गया आपका, एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन रिलीफ, और एंटीपायरेटिक हो गया, एंटी इन्फ्लामेटरी। तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी में आता है, नारकोटिक आता है, ठीक है, नारकोटिक होता है, ओपाइड एनाल्जेसिक है जो है, नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक, ये भी कॉमन चीज है जो है, आता है। तो पहला जो कॉमन है फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक्स जो है। और उसके बाद में एंटीबायोटिक के बारे में आता है, तब बेसिस ऑफ जो है स्ट्रक्चर एंटीबायोटिक कैसे होते हैं, जैसे मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आ सकता है, बीटा लैक्टम रिंग होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आ सकता है जो है। और ये जो है हाँ, अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में आ सकता है पूरे। अमीनो ग्लाइकोसाइड भी जैसे मतलब अमीनो ग्रुप हो और ग्लाइकोसाइड बांड हो, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, माइटासिन है, ठीक है। ये जितने भी जो है कैनामाइसिन है, जितने भी जेंटामाइसिन वगैरह है, ये अमीनो ग्लाइकोसाइड है। और उसके बाद में टेट्रासाइक्लिन भी आ सकता है, एंटीबायोटिक है जो है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन है। और ये सब पूरा जो है इमिडाजोल है, जैसे कि मतलब मेट्रोनिडाजोल है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल है, मेट्रोनिडाजोल है, सेक्निडाजोल है, ठीक है। वो एंटी हेलेमिंथिक ड्रग है, जो अल्बेंडाजोल है, विबेंडाजोल वगैरह है जो है, वो वर्मिसाइडल होता है, जैसे कीड़ा एस्केरिस वगैरह होता है, प्लेटिहेलमिंथिक जो है, तो एंटी हेलेमिंथिक ड्रग्स है, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग भी आ सकता है, एंटी मलेरिया ड्रग, बीटा ब्लॉकर आपका आया था जो है, बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, प्रोप्रानोलोल, लेविटोलोल, कार्डियोलोल, ये सब जितने भी जो है बीटा ब्लॉकर्स हैं जो है, ये भी आ सकता है जो है। और आपका ये पीपीआई भी आ सकता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक है, जो एंटासिड जो है आ सकता है। ये सब पूरा सोडियम, अरे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है जो है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे पैराइटस को रोकता है जो है, ठीक है। तो H2 ब्लॉकर्स आता है, जैसे रेनिटिडीन है, सेमेटिडीन है, फेमोरिडीन है, ये सब जो है मतलब H2 ब्लॉकर्स आ सकता है। और प्रोटॉन पंप पीपीआई के नाम से आता है, जो वेपोराजोल है, और रेविपोराजोल है, पेंटोपराजोल है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है मतलब एंटीबायोटिक पढ़ लीजिएगा, एनाल्जेसिक, ये फार्मा का जो है मतलब, ठीक है, कोई भी एंटीबायोटिक का एक ग्रुप पढ़ लीजिए। तो सल्फोनामाइड भी है, सल्फोनामाइड जो है, ठीक है। तो इस तरह से मॉडर्न फार्मा और ये दोनों कुलियात। अब देखिए आइए अदविया मुफर्दा पे। अब अदविया मुफर्दा में जो है इंडिविजुअल ड्रग्स, सिंगल ड्रग्स, तीन कैटेगरी हाँ, है, तीन नबाती, हाँ, नबाती में प्लांट में, और नबाती में जैसे अजराकी है जो है, ठीक है। अब अजराकी जो है मतलब एक नबाती दवा है जो है, तो इसका नाम है स्टिग्नोज नक्सोमिका, बॉटिकल नेम आता है। तो बॉटिकल नेम को कि फला अजराकी का मतलब आपका मौलियाती नेम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो है, ठीक है। मतलब मेडिसिनल नेम वही, यानी कि हाँ हाँ मौलियाती, हाँ बॉटिकल नेम ही को मौलियाती नेम भी कहते हैं, इसको मतलब नबाती नाम भी कहते हैं, बॉटिकल नेम, और लातीनी नाम भी कहते हैं, ठीक है। लातीनी मतलब लैटिन नेम, जो कॉलिनस ने मतलब वो क्लासिफिकेशन किया था ना प्लांट का नाम, जीनस जो है, तो वही स्टिग्नोस जीनस हो गया, और डक्सोमिका जो है इसका स्पेशल हो गया जो है। इस तरह से पूछ सकते हैं कि मतलब ये दवा दे देंगे कि नबाती है, हैवानी है, उसमें छाटना पड़ता है जो, इससे ग्रुप दे देंगे जो है, उसमें छाट करके लिखेंगे, इसमें मार्क्स
माखिज क्या है, सोर्स मतलब ये सब कंबाइंड दे दिए, इसमें मतलब जो है अजराकी दे दिए जो है, असबगोल दे दिए जो है, सुम्बुलफार दे दिए जो है, ठीक है, और आबरेशम दे दिए, ठीक है। ये उसमें छाड़ना पड़ेगा, इसमें कौन नबाती है, कौन हैवानी है, कौन मादनी है जो है, ठीक है। Yes. तो उसमें आपको माखिज का, फिर उसके बाद इसमें ये भी हो सकता है कि मुजोल मुफासिल के जो है 5 अदविया के नाम लिखे, उसमें किसी दो को तफसील से वजाहत कीजिए जो है, ठीक है। तो या दाफे हुम्मा, ये 5 अदविया का नाम लिखिए, या दाफे बर्फ, बर्फ जो ये लिकोडर्मा होता है ना, सफेद दाग हो जाता है, इसमें जो है बापची वगैरह जो बड़ा मशहूर है, बापची है, त्रिलाल है, ये एंटी मतलब लिकोडर्मा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें बापची है, त्रिलाल है, तो उसमें पूछ लेंगे कि मतलब उसका खसिस मुस्तामिला क्या है, कि कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, मतलब प्लांट जो है, ठीक है। और ये आ सकता है कि मतलब उसका मिजाज क्या है, उसका माहियत क्या है, उसका जो है मतलब अफाल क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है। भाई कोई ड्रग का इस्तेमाल फंक्शन होता है ना, और उसके बाद हाँ नफा खास होता है उसका, फंक्शन तो बहुत होते हैं, एक स्पेशल होता है मतलब उसका फंक्शन, नफा साइड में तो बहुत होते हैं जो है। तीसरे से मतलब अफाल हो गया, मौके इस्तेमाल, मौके में किस मौका पर इस्तेमाल करेंगे, इंडिकेशन क्या है, यूज कहाँ करेंगे, या महल इस्तेमाल, ठीक है। तो वही इंडिकेशन यानी यूज जो है किस मर्ज में करेंगे जो है। और तरकीब इस्तेमाल, तरकीब मेथड ऑफ यूज, यानी दवा को जो है आप सफूफ की शक्ल में यूज करेंगे कि अर्क की शक्ल में यूज करेंगे, ठीक है, या शरबत की शक्ल में, या माजून की शक्ल में, या कुर्स के शक्ल में जो है, तो तरकीब मेथड ऑफ यूज लिखना पड़ेगा जो है। कीमियावी तज्जिया भी पूछते हैं जो है ड्रग का, कीमियावी केमिकल एनालिसिस, यानी कि मतलब उसका जौहर मुअस्सिरा क्या है, हर ड्रग का जो है जैसे कोई रूट रहेगा तो उसमें एक एक्टिव प्रिंसिपल रहता है, जो मेन जो है काम करता है वही एक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है मतलब जौहर मुअस्सिरा, उसका मशहूर मुरक्कब पूछ सकते हैं कि इसमें जो है मतलब इस दवा का मशहूर मुरक्कब क्या है जो है, दवा को लेकर क्या बनाया गया जो है, मिकदार खुराक है, तो कोई पुराने 2-4 पॉइंट पूछ लेंगे जो है। इस तरह से अज़राकी बड़ा मशहूर है जो है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये असबगोल भी है, असबगोल भी है, ठीक है, और ये बापची भी है जो है, ठीक है, असबगोल है, बापची है, और ये जो है आबिशम है, ठीक है, हैवानियत भी है। हाँ ये हवानिया आबिशम हो गया जो है, सुम्बुलफार हो गया जो है, ठीक है। और ये जितने भी जो है मतलब आलू बुखारा हो गया, आमला हो गया, ठीक है, और ये हलेला हो गया, बलेला हो गया, ठीक है। ये सब कॉमन चीज है जो मतलब चल रहा है, इसको मतलब पढ़ना पूरा है। देखिए आप कोई इसमें इम्पोर्टेंट जो है मतलब कॉमन जो चल रहा है, जो लोग मतलब दवा लिखते हैं जो है, ठीक है, वो तो पढ़, लेकिन पढ़ना सबको है। देखिए एक अच्छे स्टूडेंट को जो है पूरा सिलेबस डिपेंडेंट स्टडी होना चाहिए, एग्जाम में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए जो है मतलब एक पूरा थॉरो स्टडी, हर टॉपिक को मतलब एग्जामिनर कवर करता है जो मतलब ऑब्जेक्टिव भी 20 ऑब्जेक्टिव भी आता है, और 8 जो है मतलब शॉर्ट टाइप का आता है, और 4 जो है तो उसमें सब टॉपिक कवर रहता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्पेशल जो मतलब चीजें हैं उसको मतलब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो एक पेपर हो गया, अदविया मुफद्दा और कुलियात अदविया है। देखिए सैदला है, सैदला फार्मेसी है, दवा सादी, दवा बनाने को जो है जो इल्म हासिल करते हैं दवा बनाने के बारे में जो आप पढ़ते हैं उसे सैदला कहते हैं जो है, ठीक है। तो सैदला की तारीफ पढ़ लीजिए, उसमें पहले सैदला क्या है, सैदला की तारीफ क्या है, और उसमें उसके अक़साम क्या है, सैदला कुलिया और सैदला जुजिया, ये भी होता है। एक दवा साथ की औसाफ क्या है, करतार जो होता है दवा बनाने, और उसकी क्या सब क्या क्वालिटी होना चाहिए जो है, तो ये भी जो है क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप जानते हैं, खुद आप उससे अल्लाह ताला ने आपको वो क्वालिटी आपके लिए अपने बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो एक दवा साथ का औसाफ। अब उसके बाद में जो है उसमें ये मुदब्बिर जो है, तदबीर अदविया, तदबीर अदविया कोई भी ड्रग है तो उसमें उनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होता है जो है, ठीक है। अच्छा भी होता है उसके अंदर, मतलब बुराई भी होता है, साइड इफेक्ट भी पैदा करता है। तो साइड इफेक्ट जो दवा के अंदर है तो उसके हटाने के लिए उसको मतलब मुदब्बिर किया जाता है, उसको हटा दिया जाता है कि पेशेंट अगर दवा खाए जो है तो उसको जो है वो जो साइड इफेक्ट है नेगेटिव पॉइंट वो निकल जाए जो है। उसके साथ कुछ चीजें इम्प्रूवर मुसले के तौर पर दिया जाता है जो है। तो कोई भी दवा यूज करने से पहले उसको तदबीर किया जाता है, और तदबीर किया हुआ दवा जो है मुदब्बिर कहलाता है जो है।
ये टर्मिनोलॉजी सब पढ़ना पड़ेगा आपको जो है, ठीक है सर। ठीक है। उसमें मतलब बहुत से जैसे दख है, रज है, तस्कीद है, ठीक है। खास तौर से ये हिराक पढ़ना चाहिए। इहराक, इहराक जो है मतलब जलाना। किसी जला करके एक तकलीफ है जो है, ठीक है। Yes, yes. तो दोनों इहराक का मुहर्रिक कहते हैं, सोख्ता कहते हैं, जली हुई दवा जो है Yes. मुहर्रिक को इहराक होती है, तकलीफ से मुकल्लिफ कुस्ता के नाम से कहते हैं, ठीक है। तो तकलीफ से टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। जैसे कुस्ता वगैरह जो बोलता है ना, कुस्ता कलई वगैरह जो है, तो यानी वो जला करके जो है, ठीक है, तो वो दवा तैयार की जाती है। तो इहराक है, तकलीफ, तस्ईद है, ठीक है, तस्ईद है, तस्वीद है, और गुस्ल करना है, नहल है, ये सब तमाम जितने शुरू में बर्द वगैरह है जो है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और तकलिया है, सहजा में टर्मिनोलॉजी शुरू के जो मतलब उसको मैं कोई हाँ। और उसके बाद में जो है ये जो आपका कुर्स और हब को कैसे आप बनाएंगे जो है, उसका पूरा मेथड आप जो है प्रिपरेशन पढ़ लीजिए, कुर्स और हब जो है। और इसके बाद माजून आप कैसे बनाएंगे जो है, कवामी अदविया के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। माजून क्या चीज है, ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल। और माजून है, जवारिश है, उसके कवाम का अलग अलग क्या डिस्टिंक्शन कर लीजिए जो है। और अर्क है, शरबत है, ठीक है, तो उसका मेथड होता है बनाने के लिए। तो सहला में जितने है, और जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो जदीद इंस्ट्रूमेंट हैं और जो कदीम इंस्ट्रूमेंट है सहला में जो है, कुरान भी वगैरह हम लोगों के जमाने में आता था जो है, नल भपका वगैरह जो है, ठीक है। तो ये कुरान भी पढ़ लीजिएगा जो है, ठीक है। और ये रोगनियात, रोगन आयल, ठीक है, रोगन के बारे में मतलब बहुत से मतलब सीड्स होते हैं जिसमें ज्यादा तेल निकलता है जो है, ठीक है, और कुछ में कम निकलता है, कुछ में और कम निकलता है, ठीक है। ये सब जो है पढ़ लीजिएगा रोगन के बारे में जो है, ठीक है। तो और उसके बाद में जो है मतलब डिफरेंस भी आता है कि उनके लिए जवारिश, माजून और क्या नाम है, इतनी फल, ठीक है, ये सब पूरा जो है ना। अब उसके बाद में देखिए इसमें कुछ और खत तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, माजून और जवारिश में इम्पोर्टेंट है जो है, ठीक है। और उसमें बहुत से टर्म है सजलाबे की, मतलब ये क्या नाम है, ये माउल फवाका क्या है, माउल शहीर क्या है, कशकुश शहीर क्या है। शहीर बने जो होता है जो है, ठीक है, कशकुश शहीर मतलब थोड़ा जौ का गाढ़ा पानी होता है। माउल लहम, ठीक है, गोश्त का पानी, ठीक है। माउल बकूल, ये सब जितने भी, माउल जब, पनीर माया, ये सब चीजें जो है, ठीक है, पनीर माया, ये सब। और माउल जब वगैरह के बारे में ज्यादा मतलब खास तौर से ये तो फैसला में हो गया। अब देखिए मुरक्कबात में, अब मुरक्कबात में क्या है कि मतलब कोई भी जो है, ठीक है, जैसे खास तौर से जो है मतलब जो है, जैसे मुरक्कबात में जैसे कुछ मुसल्लस क्या है, कुछ मुलय्यन क्या है, हद तिनकार क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बड़ा मशहूर है। जवारिश कमूनी क्या है, जवारिश शाही क्या है, जवारिश शामत शाही क्या है, जवारिश जालिनूस है, रमादे जालिनूस है, ठीक है। ये सब का माजून, माजून आरत खुरमा क्या है, माजून अजराकी क्या है, ठीक है, ये सब माजून वगैरह जो है। और इत्तिफाल दीदान क्या है, ठीक है, इत्तिफाल गुदूदी क्या है, गुदूदी, अरे वो जब कोई शिष्ट वगैरह हो जाता ना, तो माजून रबीजुल वर्द हो गया, माजून सबसे कॉमन है। माजून रबीजुल वर्द जो है, अर्क कासमी, अर्क मकोए, ठीक है, ये सब कॉमन है, सबके जबान पर, ठीक है। शरबत एजाज, आप शरबत पढ़ लीजिएगा, शरबत एजाज, शरबत अंजबार, ठीक है, शरबत एजाज, शरबत अंजबार, शरबत फौलाद, ठीक है। ये शरबत दीना तो बड़ा खास है। लौक में सर, हाँ, लौक सपिस्ता है, ठीक है, लौक ख्यार शंबर है, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मतलब आता है जो है, ठीक है। और कुछ नहीं बस। और सर जो है वो ओल्ड पैथों में, हाँ, ओल्ड पैसों में जो है देखिए इल्मुल अबरार की तारीफ क्या है, ठीक है, सबब क्या है, अर्ज क्या है, मर्ज क्या है, ठीक है, ये आपका ठीक है। और उसके बाद में जो है वो अजनाफ मर्ज, जैसे अजनाफ मर्ज के बारे में सुए मिजाज होता है, सुए तरकीब होता है, तफरुक होता है। तो तफरुक इस साल जो है मतलब आप पढ़ लीजिएगा, इसका जो है अलग अलग जो मतलब इस साल अलग होना, तफरुक में अलग होना, हिस्सा में डिसकंटिन्यूटी ऑफ जॉइंट, कहीं कट गया, कहीं हड्डी टूट गई, ठीक है, डिसलोकेशन हो गया या सबलक्सेशन हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कसर हो गया, तो उसका एक टर्म होता है, उसको पढ़ लीजिएगा जो। और सर इसमें हाँ, और इल्मुल अबरार में जो है जो पैथो यूनानी का है, तो उसमें जो है तफर के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वजह पढ़ लीजिएगा, दर्द, अच्छा, वजह अलम, तो उसमें जो है 15 किस्म का दर्द होता है, उसको पढ़ लीजिएगा जो है, ठीक है। अक्सर मॉडर्न में जो है, हाँ, मॉडर्न में जो जनरल पैथो है, तो जनरल पैथो में देखिए जो है
कि सेल इंजरी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सेल इंजरी? दो टाइप का होता है, रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल, ठीक है। और ये तो बहुत है। और ये एट्रॉफी पढ़ लीजिएगा, एट्रॉफी है, हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। कोई ऑर्गन छोटा हो जाए, जिससे बहुत लोग जो है ऐसे स्टेज पे आ गए कि एट्रॉफी हो रही है, ब्रेन की एट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। यूट्रस का एट्रॉफी, ओरी का एट्रॉफी फीमेल में हो जाती है, मतलब हर टेल जो है, ठीक है। तो एट्रॉफी जो है पैथोलॉजी का जो है सबसे जनरल बातों में एट्रॉफी हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, हाइपरप्लेशिया, दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे ब्रेस्ट एंड यूट्रस बोथ आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया मतलब माइटोटिक डिवीजन, जो सेल नंबर ऑफ सेल्स जो है डिवाइड करते संख्या बढ़ जाए तो हाइपरप्लेशिया, और अगर साइज इंक्रीज हो जाए दैट इज हाइपरट्रॉफी। ये दोनों पढ़ लीजिएगा। मेटाप्लेशिया, खासतौर से मेटाप्लेशिया जो है, जो कि मतलब चेंज होता है ना, वन टाइप ऑफ सेल इज कन्वर्टेड इनटू अनदर टाइप ऑफ सेल, तो दैट इज नोन एज जो है मेटाप्लेशिया। जो कैंसर वगैरह जब होता है तो उसे ट्रेकिया है ब्राउन सेल, तो उसमें सीलिया वगैरह होता है ना, सिगरेट स्मोकर जो होते हैं, तो जो कॉलमनर सेल होता है वो जो है क्या नाम है, स्क्वेमस सेल बन जाता है। कॉलम से जो काम सीलिया होता है वो डैमेज हो जाता है कोई भी, तो कैंसर के बाद हो जाता है, डिस्प्लेजिया हो जाता है, कैंसर होता है, ठीक है। ये मेटाप्लेशिया है। और जनरल पैथो में और पैथों में जैसे कि मतलब आपका नेक्रोसिस है, ठीक है, नेक्रोसिस है। हाँ, अब नेक्रोसिस का डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप, नेक्रोसिस का, उसके टाइप इसमें, अब टाइप में से कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, पोलीक्वाटिव नेक्रोसिस है, ठीक है, कैशियस नेक्रोसिस है, और फैट नेक्रोसिस है, और ये क्या नाम है, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस है। तो उसमें कैशियस नेक्रोसिस जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो पनीर की तरह जो है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसमें जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक चेंज होता है जो आंखों से दिखाई पड़ता है, एक माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होता है जो लैब में पैथोलॉजी बायोप्सी जब कराया जाता है तो उसमें मतलब वो माइक्रोस्कोप है, जैसे लंग में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कैंसर वगैरह हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो बायोप्सी नीडल डाल करके जो है वो निकाला जाता है। जो है बायोप्सी का मतलब होता है, बायो मीन्स लाइफ, और ऑप्सी में होता है विजन, साइट ऑफ लाइफ, यानी कि जिंदा आदमी अगर है तो उसको जो है उसके सेल को, किसी भी लिविंग टिश्यू को निकाल करके और स्लाइड पर रख करके जो है, ठीक है, उसको मतलब पैथोलॉजिस्ट जो ऑब्जर्वेशन करता है, जो चीज देता है, उसे बायोप्सी कहते हैं, जो है, ठीक है। यानी कि ऑटोप्सी जो होता है, जो डेड बॉडी होता है ना, तो उसके विस्तार को ये डायग्नोसिस बनाने के लिए बायोप्सी किया जाता है। लेकिन जो डेथ हो जाती है आदमी को, उसका जो मतलब वो डेथ से होता है, डेथ टिश्यू होता है, तो उसका जो मतलब वो होता है, तो फॉरेंसिक और क्लिनिकल दोनों होता है। ये क्लिनिकल पॉइंट से बायोप्सी किया, ये सब खास तौर से आता है। सिस्टमिक पैथोलॉजी में सर नहीं, तो अभी इसमें गैंग्रीन भी है ना, गैंग्रीन भी है, नेक्रोसिस गैंग्रीन है, ये सब पढ़िए। हेमरेज खास तौर से आता है, हेमरेज शॉक आता है जो है ना, ये हेमरेज, और इन्फॉर्क्शन भी आता है, इन्फॉर्क्शन जो है, ठीक है। और हेमरेज तो खास तौर से शॉक पढ़ लीजिएगा जनरल पैथो में। और ये क्या नाम है, आर्थरोस्क्लेरोसिस पढ़ लिया, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थ्रम्बस होता है ना, थ्रम्बोसिस होता है, ये खास तौर है, और खास तौर से पल्मोनरी थ्रम्बोसिस लंग का जो है, ठीक है, ये ज्यादातर मतलब जो है क्वेश्चन आता है, जो है, ठीक है। और आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है, ठीक है, ये भी जो है, ये जनरल पैथो में पढ़ लीजिएगा, जो है, ठीक है। शॉक, शॉक हेमरेज, हाँ। अब सिस्टेमिक पैथो में जो है, देखिए, तो सिस्टेमिक पैथो में मतलब ये है कि हाँ, माइक्रोबायोलॉजी भी इसमें है। माइक्रोबायोलॉजी जो है बहुत से मतलब व्हाट इज मतलब बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो पढ़े होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। बैसिलस होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया नोन है बैसिलस, और स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया नोन है कोकस, ठीक है। जैसे पढ़े होंगे डिप्लोकोकस, स्टेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो उसमें स्टेफाइलोकोकस आरियस, ठीक है, तो उसके बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब बैक्टीरिया का जो पूरा कहानी उसके बारे में क्या है, ठीक है। सलवाल कैसा होता है, इसे का नाम क्यों रखा गया, उसका वजह तस्मिया क्या है। भाई स्टेफाइलोकोकस स्टेप बने अंगूर होता है, और कोकस बने जो है क्या नाम है, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। तो अगर कोई बैक्टीरिया अंगूर के गुच्छे की शक्ल में हो तो उसे स्टेफाइलोकोकस कहेंगे। स्टेप मतलब अंगूर का गुच्छा, और कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, ठीक है। तो वो जो है, आरियस का मतलब होता है ये गोल्डन औरम से बना है, तो ये बैक्टीरिया गोल्डन कलर, उसके अंदर पिगमेंट होता है, ठीक है, गोल्डन येलो कलर का पिगमेंट होता है, तो उसके अंदर होता है, उस वजह से वो सुनहरा लगता है, इसलिए ये
आप पढ़ लीजिएगा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के बारे में, इसका पूरा डिटेल आता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आता है, पूरा लिख लीजिए। उसका जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है वो भी बहुत खास इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी, ठीक है, या डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो निमोनिया का बैक्टीरिया होता है ना, उसके बारे में भी आता है जो है, ठीक है। टाइफाइड के साथ मतलब टाइफाइड बैक्टीरिया, ये 3-4 और वो जो है मतलब, ठीक है, ये स्टेफिलोकोकस पायोजेंस, ठीक है, ये 4-5 बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो बैसिलस हो गया, कोकस हो गया और स्पायरोकीट हो गया, ठीक है। तो ये सब के बारे में जो है सब पढ़िएगा। सिस्टेमिक पैथोलॉजी, हाँ, सिस्टेमिक में जो है, देखिए सिस्टेमिक में जो है तो रीनल हाइपरटेंशन है, रीनल हाइपरटेंशन, एक तो जनरल हाइपरटेंशन जो है, ठीक है, तो रीनल हाइपरटेंशन है गया। और इसमें जो सीओपीडी है ना, उसमें सीओपीडी है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इम्फाइसीमा, ये बहुत आता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसीमा। तो इसको जो है पूछ सकते हैं, मतलब पिंक पफर, ठीक है, ठीक है, ब्लू ब्लोटर और पिंक पफर, जो पुरानी ब्रोंकाइटिस होता है उसको ब्लू ब्लोटर कहते हैं जो है उसका, ठीक है। और पिंक पफर जो है इम्फाइसीमा को कहते हैं जो है, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल पढ़ लीजिए सीओपीडी में। ब्रोंकियल एज्मा के बारे में, ठीक है, ये तीनों चीज ब्रोंकियल एज्मा भी। पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर पूरा जीआईटी में होता है, खास तौर से गैस्ट्रिक अल्सर और ये क्या नाम है जो है ड्यूडेनल अल्सर का, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा जो है, ठीक है। और ये पॉलीसिस्टाइटिस के बारे में पढ़ लीजिए, गाल ब्लडर के बारे में, पॉलीसिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन आप बोल रहे हैं, ठीक है। और गैस्ट्राइटिस के बारे में जो है, ठीक है, ये सब कॉमन। और हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये जनरल और खासतौर से रीनल हाइपरटेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें मतलब जो हार्ट है, तो हार्ट में जो 4 वाल्व होते हैं ना, मिट्रल वाल्व होता है और ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और एओर्टिक वाल्व होता है और ये जो है पल्मोनरी वाल्व। ये आप जानते हो कि सुराख का एक डायमीटर होता है, अगर ज्यादा डायलेट हो जाए तो रिगर्जिटेशन कहते हैं। मित्तल रिगर्जिटेशन क्या होता है, ठीक है। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन क्या होता है, और एओर्टिक रिगर्जिटेशन होता है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन होता है। और बहुत जो है स्टेनोसिस अगर नैरो हो जाए सुराख, तो दैट इज स्टेनोसिस, नैरोइंग ऑफ द कार्डियक ओरिफिस इज नोन एज नैरो, ठीक है, स्टेनोसिस। तो मिटल स्टेनोसिस एमएस के नाम से आता है, मिटल स्टेनोसिस, एओर्टिक स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, तो कोई भी मतलब आ सकता है जो है, ठीक है। और रूमेटिक फीवर के बारे में भी आ सकता है, रूमेटिक फीवर जो हार्ट से रिलेटेड है जो है, ठीक है। आपका पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आ सकता है। और ये क्या नाम है, न्यूमोनिया के बारे में, टाइफाइड के बारे में, पूरा उसका पैथोलॉजी लिखना पड़ेगा जो है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं जो है, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस लिखना, खुद उससे मर्ज जिसे कहते हैं, इटियोपैथोजेनेसिस कैसे ये हुआ, ठीक है, उसकी पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में। तो उसमें माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों लिखना पड़ेगा जो है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा सिस्टम जो है हर टॉपिक का जो है। और मेनिंजाइटिस के बारे में भी आ सकता है, टीबी ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। और बेड साइड क्लिनिक में सर, हाँ, बेड साइड क्लिनिक में देखो उसको सब शरीरियात कहते हैं, क्या कहते हैं, शरीरियात। शरीर जो है बेड साइड क्लिनिक को यूनानी में शरीरियात के नाम से आएगा। तो पेपर शरीरियात की तारीफ, शरीर की जमा है, शरीर मतलब विषय। देखिए छोटी सी से शरीर है, एक शरीर होता है, तो शरीर का मतलब अगर कहे आप बड़ा शरीर है, बने बदमाश शरारती है जो है, ठीक है। एक हिंदी में शरीर होता है, बॉडी होता है, लेकिन ये छोटी सी से शरीर है, इसका मतलब बेड होता है। क्लिनिक पर आप बेड रखे हैं, पेशेंट देखेंगे ना, तो ये जकरिया राजी साहब ने जो है ये मेथड, मतलब क्लिनिकल मेथड का वही समझे फाउंडर है जो है, कि मरीज को बेड पर लेटा कर क्या हुआ। इस तरह से जो है क्लिनिकल में शरीरियात की तारीफ से लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में यूनानी का जो पूरा नफ्स बोल बरात, अब लफ्ज का शिखर इस बोली असिना के मुताबिक नफ्स की तारीफ याद कर लीजिए। नफ्स रवैया रूह की हरकत का नाम है, खबाज और निबसात से मुरक्कब होती है। और इस हरकत का मकसद होता है कि नसीम के जरिए रूह की तादील और इस्लाह हो, ठीक है। तो नफ्स की तारीफ याद कर लीजिए। अदिल्ले नफ्स याद रख लीजिए, अदिल्ले नफ्स 10 होते हैं जो है, ठीक है। अदिल्ले नफ्स में जो है मिक़दार इनबसात हो गया, यानी कि नफ्स से मुतालिक उमूर जिससे नफ्स देखने में इस्तिदलाल होता है, मतलब दलील मिल जाती है। मिक़दार इनबसात, मतलब कोई रेडियल आर्टरी है, कितना डायलेट हो रहा है जो है, ठीक है। इनबसात मैंने कितना होता है, मिक़दार इनबसात हो गया जो है, ठीक है। और
क़वाम आला यानी ये आर्टरी जो है इसका जो दीवार है टिबिकाटिव सिस्टम कितना सख्त है कि नरम है, ठीक है। क़वाम आला है। ज़माने हरकत कितनी देर तक वो हरकत कर रहा है, ठीक है। ज़माने सुकून ये सब जो है ये अदिल्ले नब्ज़ आता है, ठीक है। और नब्ज़ के शराइत क्या है, नब्ज़ के शराइत क्या है, यानी नब्ज़ देखने की शराइत क्या है। अगर डॉक्टर और पेशेंट का इंटरेक्शन होना है तो शर्त क्या होना चाहिए, मरीज को कब आना चाहिए, किस हालत में आना चाहिए, खा के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, भरपेट ये नब्ज़ की शराइत नादिले नब्ज़ हो गया, ठीक है। और इसमें नब्ज़ जो मतलब मुफरद होता है, नब्ज़ मुरक्कब भी होता है जो है, ठीक है। तो नब्ज़ मुफरद में जो है पूरा अलग अलग जो है इस हिसाब से दिले नब्ज़ के हिसाब से नब्ज़ मुफरद जो है। तो मुरक्कब नब्ज़ में जो है नब्ज़ ताली हो गए, नब्ज़ दूधी हो गए, नब्ज़ नमली हो गया, इस तरह से नब्ज़ मुरक्कब के बारे में पढ़िए। बोल है तो बोल यूरिन को कहते हैं, कारूरा भी कहते हैं, ठीक है। फारसी में कारूरा कहते हैं और अरबी में बोल कहते हैं, ठीक है। जब मुदिर बोल होता है ना डायूरेटिक, तो बोल की तारीफ पढ़ लीजिए और उसकी किस्में पढ़ लीजिए कि पेशाब जो है बोल अबियत सफेद पेशाब, ठीक है। व्हाइट यूरिन और कितनी किस्में व्हाइट यूरिन की होती है, सबका बोले सब्ज हरा पेशाब, बोले अस्वद काला पेशाब, ठीक है। बोले अहमर सुर्ख पेशाब, ये सब बोल की 4-5 किस्में हैं। बोले जर्द, ठीक है। बोले जर्द में वो सब जो है पूरा सबका एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। और बराज स्टूल, एक बराज महमूदा, बराज गैर महमूदा, अच्छा स्टूल और बुरा स्टूल, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। तो ये क्लिनिकल मेथड में जो है नब्ज़ बोल बराज जो है सर वो उसूल इलाज है। हाँ, तो इसमें ये क्या नाम है जो क्लिनिक जो मॉडर्न वाला है, मॉडर्न सिस्टेमिक में जो है, तो अब जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा, उसमें जो कार्डिनल फीचर्स जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो क्वेश्चन आएगा तो ये पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कार्डिनल फीचर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। मैंने अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देखें तो कार्डिनल फीचर क्या क्या आप देखेंगे, जैसे होता है चेस्ट पेन होता है, ठीक है, कफ होता है, खांसी होता है, डिस्निया जो है, ये कार्डिनल फीचर्स है जो है, इसको पढ़ लीजिए। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन जो है, इम्तिहान भी नजर, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो है तो आप क्या क्या देखेंगे बाहर से जो है नजरी मायना क्या है, इम्तिहान भी बसर करेंगे चेस्ट पर कोई निशान उशान तो नहीं है, कोई सर्जी स्वेलिंग तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, ठीक है। और दूसरा है पल्पेशन, पल्पेशन अगर कोई उभार है तो उसको मतलब टच करेंगे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है, ठीक है। इम्तिहान विलम्स, ठीक है। और तीसरा है परकशन, परकशन मतलब जो है ठोका जाता है कि कोई भी प्रेशर चौदह रख के फ्लैट करके जो है फ्लैट करके, और ये राइट हैंड का जो इंडेक्स फिंगर होता है उसको ऐसे ठोका जाता है तो इंसिडेंट जो होती है आवाज तो जो है डिस्लेक्ट होती है, तो वहां से तो यहाँ पे जैसे लंग को आप कर रहे हैं तो ये क्या आता है रिजोनेंट शोर बचाने वाली एयर होता है ना जो है, तो डलनेस अगर डलनेस आ रही है तो कोई अबनॉर्मलिटी है जो है, जैसे हार्ड को अगर आप वो कर रहे हैं तो डलनेस आएगी। एरिया सुपरफिशियल कार्डियक डलनेस, यहाँ पे जो कार्डिनाइट होता है रेफरेंस का जो है यहाँ पर हार्ट अनकवर्ड होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डलनेस आएगी, यहाँ पे लंग में एयर रहता है, तो यहाँ पर क्या होगा जब आप ठोकेंगे, ये प्लेक्सर कहलाता है, ये ठोकने वाली जो उंगली है इस पर और थूकने वाली जो उंगली है दोनों उंगली को ये प्लेक्सर कहलाता है, ये प्लेक्सीमीटर कहलाता है जो है, ठीक है। ये आप जो है परकशन इम्तिहान में करा मैंने ठोकर होता है जो है। और फोर्थ पॉइंट है अस्कल्टेशन, इम्तिहान के समय वहां स्टेथोस्कोप लेकर के चेस्ट, ठीक है, और ईयर पीस होगा चेस्ट पीस रख करके जो है यहाँ पर आप जो है लंग साउंड सुनेंगे जो है। लंग साउंड एक नॉर्मल होता है पर ब्रैंकियल बीच साउंड, ब्रोंकियल यहाँ पे स्प्रेस्टल नाक पे आप रखेंगे ब्रोंकियल, ठीक है। और जो ब्रांकस होता है ना ये जो जाएगा तो थूकने की आवाज आती है, जो एक वेरिकुलर बीच साउंड होता है, यहाँ पे मेमोरी रीजन पे रखेंगे जो है, ठीक है। इसको मतलब क्या नाम है पत्ती की ससराहट की आवाज आती है, यहाँ पर जो आवाज रहती है, तो ये नॉर्मल लंग साउंड के बारे में भी आता है, तो ठीक। और एक अबनॉर्मल लंग साउंड होता है जो है उसके बारे में जो है, ठीक है, जो अस्कल्टेशन मेन टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्कल्टेशन से क्वेश्चन करते हैं, अस्कल्टेशन के बारे में जो है उसमें जो है एक कॉन्टिन्यूअस साउंड होता है या म्यूजिकल साउंड होता है, एक सिटी की आवाज आती है, और एक डिसकॉन्टिन्यूअस साउंड होता है, उसी को पहले रेल्स कहते थे, डिसकॉन्टिन्यूअस को रेल्स क्रैकर्स कहते थे, इसको क्रिप्टेशन कहते हैं जो है। ये जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में जब रखेंगे तो जैसे कोई बुलबुला होता है ना तो
उसको टूटने की आवाज आती है, जो है बुलबुला टूट आवाज। जब बुलबुला जो है बबल फॉर्मेशन होता तो आवाज नहीं आती, लेकिन बबल एयर बबल जब टूटता है पानी में तो आवाज आती है, कर्कश की कट कट की आवाज आती है। ये पल्बो यहाँ पे जो है देखिए रोंकाई और व्हीज। रोंकाई जो होता है सीटी बजाने की लो पिच की साउंड होती है, जो न्यूमोनिया में आप देखेंगे, और हाई पिच की जो व्हीज होती है ब्रांकियोलेस्टमा में जो है, ठीक है, ये कांटे। तो ये अब नॉर्मल साउंड के बारे में जो है मतलब तो अस्कल्टेशन मेन टॉपिक है जो है, ठीक है। अब देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब क्लिनिकल जो कार्डिनल फीचर है क्या क्या लिखे, क्या लिखे, अब्डोमिनल पेन हो गया, अब्डोमिनल पेन कर देंगे, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, ये सब चीजें हैं जो है, ठीक है। गैस है यानी कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, जितने भी क्लिनिकल सिम्टम्स है कॉमन इसको आप लिखिए। और इसमें जो है पल्पेशन खास तौर से आता है, पल्पेशन जैसे मतलब ये हेपेटोमेगली है, हेपेटोमेगली लीवर का स्प्लेनोमेगली है, इसके बारे में कैसे मेथड करेंगे जो है तो सब लिखा है उसमें कि राइट इलियक फोसा से आप लेके चलेंगे और ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट को फ्लश करके अब्डोमिनल मसल रिलैक्स करते हैं, ठीक है, और आसानी हो तो राइट इलियक फोसा तक इनलार्जमेंट होता है। तो ऐसे करके जो है मतलब आप ले जाइए राइट इलियक फोसा से राइट लंबर, फिर जो है राइट हाइपोक्रेटियम है। तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर जो यही डाउनवर्ड आता है जो है, तो जहाँ रेजिस्टेंस हो जाए वो यहाँ पे स्प्लेनोमेगली, ठीक है, तो 4 मिनट तो उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर का मतलब, ठीक है, और किडनी का, ये 4 पॉइंट है, लीवर, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर और किडनी, इनका जो है पूरा पल्पेशन जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया जो है, ठीक है। और ये सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसके कार्डिनल फीचर्स क्या है, कार्डिनल फीचर्स क्या है, यानी कि जो पूरा जो है भाई हार्ट जो की प्रॉब्लम होती है जो है, ठीक है, उसका जो कार्डिनल फीचर्स वो लिख दीजिएगा। उसमें भी चेस्ट पेन होता है, सेंट्रल चेस्ट पेन है, ठीक है, सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी में को पेरिफेरल चेस्ट पेन होता है, सेंट्रल चेस्ट पेन हो यहाँ पे हो रहा है जो है, यहाँ पे कोई बता रहा है जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में हो रहा है, तो एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है भाई। अगर एंजाइना पेक्टोरिस से कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म हो गया है जो, तो पेशेंट आपको जो है ऐसे उंगली रखेगा, टिप यहाँ पे रेट्रोस्टर्नल पेन होता है जो है, कभी ऐसा नहीं रखेगा और पेन होता है, लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन होता है वो डायरेक्ट इसे टिप रखेगा, इस समझ जाइएगा, टिप रख दिया तो समझिए कि कोरोनरी आर्टरी में इसका रेडिएशन होता है यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट ईयरनल बॉर्डर जो है, इस तरह से जो है ये, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह जो है, ठीक है, ये सब चीज जो है एंजाइना पेक्टोरिस और ये सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, ठीक है, ये भी आ सकता है। और ये जितने भी फिजिकल मेथड है 4 है, स्ट्रक्चर है, पल्पेशन है, ठीक है, परकशन है और अस्कल्टेशन है। तो परकशन और अस्कल्टेशन इसमें भी पढ़ लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है जो है। अस्कल्टेशन तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन परकशन और अस्कल्टेशन दोनों इंपॉर्टेंट है जो है, ठीक है। तो इसमें यह है कि हार्ट साउंड के बारे में, हार्ट साउंड में जो है जो नॉर्मल है लब डब, ठीक है, बहुत है। तो लब डब में वही जो ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों बंद होते हैं, तो लब पहली आवाज, दिल की पहली आवाज, दिल का जो है मतलब सेकंड जो है, जो पल्मोनरी वाल्व और ये एओर्टिक वाल्व है, ये दोनों जब बंद होते हैं तो डब होता है। तो ये तो नॉर्मल पढ़ लीजिएगा जो है, ठीक है। और अब नॉर्मल जो है ये जो आपका मरमर के बारे में, ठीक है, मरमर, हाँ, जो मतलब अब नॉर्मल हार्ट साउंड होता है, तो दिल का जो गैर तबई आवाज होता है मरमर कहते हैं। और तो सिस्टोरी मरमर होता है, डायस्टोलिक, उसमें बहुत से पूरा टाइप पढ़ लीजिएगा, ये तीनों सिस्टम का जो है, ठीक है सर। अब पीएसएम में, हाँ, तो पीएसएम में जो है देखिए, तो इसमें पीएसएम में खास तौर से जो है, ठीक है, ये तो प्रिवेंटिव मेडिसिन है। इसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन में जो है, ठीक है, ये जितने भी आप प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये पानी जो पीते हैं जो है, इसको प्यूरिफाई कैसे करेंगे जो है, रैपिड साइड फिल्ट्रेशन है, ठीक है, स्लो साइड फिल्ट्रेशन, ये बहुत कॉमन चीज है। और इसमें क्वारंटाइन क्या है, आइसोलेशन क्या है, ठीक है। और उसमें इम्यूनिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इम्यूनिटी, ठीक है, मनात के बारे में, इम्यूनिटी तो मतलब कितने जो है, ठीक है। विटामिन के बारे में पढ़ लीजिए, विटामिन जो है, ठीक है, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन होता है एडी के, ठीक है, उसमें कुछ पूछ सकता है, विटामिन ए के बारे में आप डिटेल एक्सप्लेनेशन कीजिए, या विटामिन डी के बारे में कीजिए, ठीक है, किसी भी विटामिन के बारे में।
तो फैट सालुबल में एडी के कुछ भी आ सकता है, ए और डी ज्यादा मतलब हम लोगों के वक्त में आता था जो है, और विटामिन बी सी, ठीक है, बी सी के बारे में कुछ भी दे सकते हैं, मतलब सिलेबस में तो भाई मतलब आप पानी पी ठीक है। तो इस तरह से मतलब विटामिन है, ये कॉमन कॉमन चीजों में हम लोग के पीरियड में आता था, मतलब ऐसे, और सब वही चीज पढ़े हैं, वही सब इंशाल्लाह देंगे जो है। और क्वारंटाइन है, आइसोलेशन भी, मतलब कोविड था उसमें जो है क्वारंटाइन आइसोलेशन जो पड़े होंगे जो है। और ये वैक्सीन वैक्सीन जो मतलब है, ठीक है, तो वैक्सीन के बारे में पढ़ लीजिएगा जो है, ठीक है। बहुत से होते हैं, मतलब एक होता है लाइव वैक्सीन होता है, चिल्ड्रन, ठीक है, टॉक्सोकॉइड होता है, तो ये सब पूरा वैक्सीन के बारे में पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद में जो है, जो स्मॉल वायरल डिजीज के बारे में होता है, वायरल डिजीज के बारे में, तो मतलब ये स्मॉल पॉक्स क्या है, ठीक है, चिकन पॉक्स में दोनों में डिफरेंस पढ़ लीजिएगा जो है। येलो फीवर क्या है जो है, मलेरिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, टाइफाइड के फीवर, डेंगू फीवर के बारे में जो है, येलो फीवर नहीं जो है, ठीक है, लेप्रोसी के बारे में पढ़ लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है, बच्चों की जितनी बीमारी है जो है, ठीक है, मम्स के बारे में, मिजल्स के बारे में ज्यादा पढ़ेगा जो है ये। तो और जितने भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है, उसके बारे में पढ़िए, देश के ये फुजलात के बारे में जो है, अलग अलग जो ये पन्नी उन्नी जो है ना, जब जितने भी कूड़ा करकट गार्बेज जो है, ठीक है, सॉलिड लिक्विड जो है, ये वाशरूम वगैरह का, ये यहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, ये कूड़ा करकट के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, कितना टाइप का होता है, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑक्यूपेशनल, ठीक है। और उसमें मतलब ये अंडा उंडा जो मतलब है ना, इसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अंडे की तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे, दूध की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जो है, मछली की तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे जो है, ठीक है। तो ये पूरा मिनरल्स के बारे में, कैल्शियम मिनरल्स है, ठीक है, सोडियम मिनरल्स है, पोटेशियम मिलने हैं, सोर्स मार्क्स के बारे में, कौन सा विटामिन किस उसका सोर्स क्या, उसका डेली मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कमी से कौन कौन से मर्ज होंगे जो है, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा जो है। और इस तरह से हाइजीन में कवर करना है, तो ये कॉमन कॉमन चीज है। एक अभी तो वजह सर वो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हाँ, तो मेडिकल कानून जो है, यानी एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज इन द कोर्ट, ठीक है। तो आपको मेडिकल नॉलेज जो है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है जो है, तो वहाँ पे जो है कोर्स, आप कोई भी केस जब होगा, कोई मर्डर होगा, मतलब सस्पेक्ट है, तो वहाँ पर आपके पास जो मेडिकल नॉलेज है, जैसे मतलब फीमर बोन है, एक फीमर बोन जो आप देख रहे हैं, तो उसका जो है, ठीक है, ये सब पूरा इसको मेडिको लीगल का आपने क्या पढ़ा कि लोअर एंड का जो है आसिफिकेशन होगा ना, आसिफिकेशन, इसका आसिफिकेशन जो 9 मंथ जब बच्चा डिलीवर होना होता है, तो यहाँ सेकेंडरी सेंटर लोअर एंड के लिए मतलब तैयार हो जाता है, ठीक है। अभी मान लीजिए बच्चा पैदा हुआ जो है, ठीक है, वो डेड है कि लाइव था जो है, अगर ये है कि मतलब मौजूद है, अगर फॉरेंसिक जो है मेडिसिन जो है आपको है कि कोई बच्चा मतलब पैदा हुआ और आपको बुलाया गया कोर्ट में, आपको ये पता है लोअर एंड ऑफ द फीवर, ठीक है, यहाँ पर आसिफिकेशन जो है डिलीवरी 9 मंथ जो होता है जो है, तो अगर बच्चे का जो है आपने मतलब वो किया ऑटोप्सी और यहाँ पे मौजूद रहा, यानी बच्चा मतलब जब पैदा हो तो जिंदा था जो है, बाद में उसको जो है बाद में मरा है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज इन द कोर्ट इन द लॉ, ठीक है, ये सब दे रहे थे। लंग है, ठीक है। अब लंग है जो है, जब इंटरव्यूटाइल लाइफ में होता है जो है, तो क्या होता है, वो सॉलिड होता है, जो पल्मोनरी एलुआई होता है वो चिपका रहता है जो है, और बच्चा जब दुनिया में आता है जो है, तो वो जो है क्या नाम है, ईयर जब इंस्पायरेशन करता है तो लंग में पल्मोनरी एलुआई हवा भर जाता, फैल जाता है जो है, ठीक है। अब आपको बुलाया गया कि बताइए ये बच्चा जो है आया है दुनिया में, मरा हुआ है कि जिंदा हुआ है, तो लंग को आप ले लीजिए, पानी में रख लीजिए, अगर वो डूब गया यानी वो मरा हुआ पैदा होगा, सांस नहीं ले पाए। अगर वो तैर रहा है, लंग यानी वो पैदा हुआ ना, जिंदा पैदा हुआ है, वो हाथ सांस लिया उसके लंग में आ रहा है, ये जो है ऑटोप्सी में आप ये बता देंगे कि हाँ वो बच्चा जिंदा पैदा हुआ था ना। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो उसमें मतलब आप पता लगाएं कि हाँ ये व्यक्ति है, वो मतलब बीमारी से मरा है, जहर बहुत से पॉइजन जो है ये चूहा मार सुबुल फार खिला दिए, जिससे होता है कालरा और आर्सेनिक। कालरा और आर्सेनिक दोनों का जो मतलब साइंस सिम्टम है सेम है जो है। अब जैसे कालरा है, काला अगर कोई मतलब मरा हुआ है, काला का मौसम चल रहा है, मर रहे हैं सब जो है, आपका कोई दुश्मन है, आपने उससे जो है सुम्बुल फार जो है
मिला के खिला दिया खाने में, या शरबत में पिला दिया 2 यार, ठीक है, और मर गया। अब लोग समझे कि वो काला बीमारी उसे मर गया था ना। लेकिन आप जो है जब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो है नॉलेज रखेंगे, ये मेडिकल नॉलेज, तो कोर्ट में आप जाके कहेंगे जो है, आप उससे पूछेंगे, उससे भाई ये जो मरा हुआ है अभी डेथ हुआ, तो ये मतलब उसको उल्टी परगेशन पहले हुआ है, वोमिटिंग पहले हुई, परगेशन पहले हुआ है, उल्टी जो है। अब देखिए दोनों में कार्ला विब्रियो काली जो कार्नल एजेंट होता है, कार्ला जो हैजा होता है जो है, तो कार्ला में और ये आर्सेनिक पॉइजनिंग में दोनों में परगेशन होता है, वोमिटिंग होता है। परगेशन का मतलब होता है डायरिया, दस्त, और वोमिटिंग का मतलब उल्टी होती है। अब देखो दोनों में, अब आपको ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में जो मेडिकल नॉलेज आपको है, इसमें क्या होगा कि अगर घर वालों ने कहा कि मतलब उल्टी पहले हुई, ऐसा ये इसका रह दिया गया, परगेशन बाद में हुआ है, यानी पहले उल्टी हुई है क्योंकि हाँ सुमल फार गया और उसने उल्ट दिया, उसमें जब उल्टी हो गई यानी कि स्टमक ने एमेटोजेनिक जो है इंपल्स जो है भेजा वोमिटिंग सेंटर में, ये हो गया सुमल फार। और अगर उसने कहा मतलब परगेशन में दस्त, इसका मतलब जो है काला का, हाँ उल्टी, तो काला में भी उल्टी होती है और दस्त आता है जो है। इस तरह से ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में आप ये पढ़ेंगे। इनमें से इम्पोर्टेंट ये है भाई कोड, भाई जब आप मेडिकल के आपको कोड का साहब है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आएगा जो है कोड के बारे में, व्हाट इज कोड और टाइप्स ऑफ कोड। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपको जो है पूरा उसके पावर अख्तियारात क्या, हम लोगों को ऐसा आता था जो है कि फला सुप्रीम कोर्ट के जो है, ठीक है, ये क्या पावर्स है, क्या इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट के, जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है जो है, ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में, और ये सेशन कोर्ट के बारे में आपको पूरा जो है उसके पावर्स के बारे में आपको जानना। और हैंगिंग जैसे एक होता है कि हैंगिंग लटकाना, ठीक है, तो उसमें हैंगिंग के बारे में एंटी बॉटम हैंगिंग, पोस्टमार्टम में एक होता है कि मतलब लटका दिया गया था, एक मारने के बाद लटकाया गया, किसी को आपने मार दिया और लटका दिया। एक होता है तो वैसे लटका दिया मंडे से पहले, तो ये हैंगिंग हो गया, ड्राउनिंग हो गया, एस्फिक्सिया हो गया, ठीक है, जैसे डुबोकर किसी को मार दिया तो ये ड्राउनिंग हो गया, हैंगिंग हो गया, ये सब जो है बहुत खास तौर से है, ठीक है। और इसमें उन के बारे में, ठीक है, इंजरी के बारे में, लेसिरेटेड इंजरी है क्यों ऐसा है, अबॉर्शन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा खास तौर से, प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है, प्रेगनेंसी के जो है साइन होते हैं, यकीनी अलामात होता है, गैर यकीनी अलामात, अबॉर्शन प्रेगनेंसी है, रेप है, जना बिल जबर, ठीक है, और स्टेरिलिटी है, इम्पोर्टेंसी है, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपकी जूरिस्प्रूडेंस में जो है। दो चीज की है, वर्जिनिटी, बाकरा कहते हैं जो है, ठीक है, जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स था वो दैट इज वर्जिन, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी में जो है आपका सुमूम, ठीक है, यानी जहर क्या है, व्हाट इज टॉक्स, व्हाट इज पॉइजन, टाइप्स ऑफ पॉइजन, ठीक है, कार्डियक पॉइजन जो दिल के दिल, हाँ, न्यूरोटॉक्सिन, स्पाइनल पॉइजन, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ एंटीडोट कोई भी है, ठीक है, और उसका मसाल के सबूत जो जहर, हाँ, कि रास्ता कौन होता है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट आप पूरा पढ़ लीजिए। और उसमें पूरा जो है जो खास तौर से आर्सेनिक पॉइजनिंग है, ठीक है, लेड पॉइजनिंग है, मरकरी पॉइजनिंग है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और एचसीएल, ये तीनों तेजाब का जो है आप इस पर पढ़िए। केरोसिन है जो मिट्टी का तेल, पहले लालटेन लैब में जो इस्तेमाल होता है केरोसिन, वो भी जो है घर में रखा था पहले, ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। हब्बुसलातीन, ठीक है, ऑर्गेनिक ऑक्जेलिक एसिड पॉइजनिंग, ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा। कुजाग में जो टेटनस होता है, क्लास्ट्रिडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया होता है कुजाग में, और ये अजराकी का जो वो होता है सेम होता है, हाँ, उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएंगे जो है। तो अजराकी का और कुजाग टेटनस का जो है, ये अजराकी जो नक्सोबिका पॉइजनिंग और टेटनस का डिफरेंशियल तशखीस फारसा पढ़ लीजिएगा जो है, ठीक है। पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक में फर्क मालूम कर लीजिएगा। हाँ, तो ये सब जो है टॉक्सिकोलॉजी, और कुछ नहीं, अब तो हो गया सर, इतना था, जज़ाकल्लाह खैर। और
सर ये तो हम लोग हयात में है जी और जो पूरे उत्तर प्रदेश में या इंडिया में जो लोग देख रहे हैं जी जी। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इम्पोर्टेंट के लिए? मैं तो यही समझता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट है पूरा डिटेल्स जो है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाए बहुत अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से मतलब समझ के पहले खुद समझे अपना जो है, तो उसके बाद में दूसरे को समझाए और पूरा डिटेल मतलब उस पर पकड़ होना चाहिए, देखना चाहिए। पता नहीं क्या आ जाए, अब आप इम्पोर्टेंट पढ़ के जाएंगे, हर चीज इम्पोर्टेंट है सिलेबस में, जितने भी पॉइंट्स हैं कोई ऐसा चीज नहीं है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट जो कॉमन है जो अक्सर करके एग्जामिनर के जहन में रहता है कि क्वेश्चन बना दिए। तो हर एग्जामिनर स्टूडेंट के लिए मतलब बहुत ही वेल विशर होता है, ठीक है। और भाई डूइंग एफर्ट्स यू कैन गेट एनीथिंग नॉट डूइंग, मैं ये कहता हूँ मेहनत से ईमानदारी के साथ मेहनत करें, कोई भी काम करें बिल्कुल विदाउट प्रेशर। अगर प्रेशर से काम करेंगे तो अब कभी भी जो है मतलब नहीं कर पाएंगे। अगर एक बार नहीं समझ में दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं, 3 हफ्ते बाद। मैं आर्मी जब पढ़ता था जो है वहां पे इलाहाबाद में, तो पूरे रात में 5 लाइन जो है मैं पढ़ता था जो है, लेकिन वो अभी तक पुख्ता हो गया। मैं ज्यादा जल्दी नहीं, मेरे पल्ले में मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था और उसमें और फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर था। मुझे इस फील्ड में जो है मतलब समझे घर वालों ने जबरदस्ती भेजा जो है, हमारा मेडिकल फील्ड में कोई इरादा नहीं था। लेकिन वही होता है, मैं एक प्रपोज कर अल्लाह ताला को मतलब हमें टीचर बनाना था और मुझे वो बना दिया। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, मुझे डिफिकल्ट बता था, तो वही मैं चाहता हूँ अगर ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे कोई भी जो है तो समझे नंबर 1। देखिए गाय दूध देती है, बेस्ट जानवर होकर के जो है उसका काम है दूध देना, वो देती है, लोग पीते भी है, उसका बिजनेस भी होता है। ये मैंगो मलिहाबाद का आम है, वो प्लांट है, उसके भी पास जाइलम है, फ्लोएम है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी दिया है। और आप पका हुआ आम खाते हैं, कच्चा आम भी, अचार मिलते हैं, वो भी बेस्ट। पत्ता भी है, जो पत्ता आप देखते हैं जो है, ये आप एक एक पत्ता दीजिए, डायबिटीज शुगर लेवल को मेंटेन रखेगा जो है, हर लेवल से वो मुफीद होता है। सूर्य राग में लिखा हुआ है कि जो चीज फायदेमंद होती है उसको अल्लाह ताला बचा लेता है, और जो गार्बेज होती है कूड़ा उसको फेंक देता है। जो आप तो खुद उसके मतलब जो है माशाल्लाह लर्नेड पर्सनालिटी है आज दिन रात, ठीक है। ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह खुद अल्लाह ताला वही है, खुद ही को कर बुलंद इतना, या तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह ताला खुद देता है, आप जो है जितने मेहनत करेंगे उतना ही अल्लाह ताला देगा, और अल्लाह ताला से बड़ा इंसाफ जज कोई नहीं है जो है, ठीक है। तो ईमानदारी से अल्लाह ताला खुद शनास और खुदा शनास अपने, ठीक है, नो योर सेल्फ, देन आप डायरेक्ट अगर आप खुद को पहचानते हैं, आपकी एनाटॉमी अपनी एनाटॉमी को जानते हैं, तो समझिए अल्लाह ताला के एनाटॉमी डायरेक्ट कनेक्शन होगा। लेकिन आप खुद को नहीं पहचानेंगे विदाउट एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी जो है हर जगह है, ये मत सोचिए एनाटॉमी जो है चारों तरफ जहां जाइएगा हमें पाइएगा, निगाहों से बचकर कहाँ जाइएगा जो है। आप ये नहीं कि सेकंड प्लान में है, पैथोलॉजी में भी एनाटॉमी है, वहां पर जो है आप लीवर जब पैथोलॉजी पढ़ाएंगे में तो उसमें स्पेस ऑफ डिस्से, स्पेस ऑफ माल है, हेपेटिक लोब्यूल्स है, हेपेटिक जो है सेगमेंट है, ये सब जानना जरूरी है जो है, ठीक है। कैनाल ऑफ हेयरिंग है, ये पैथोलॉजी में जो पढ़ना पड़ेगा, तो एनाटॉमी वही है, ठीक है। टेल दिस व्हाट आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। और जो बहुत खुश रहिए, मेरी दुआ ये ख्वाहिशात है आपको भी, और हमारे जितने भी शागिर्द हैं पूरे जो है हर जगह, सबको अल्लाह ताला एक है अच्छे नंबरों से पास करा दे और सेहत कामिला अता फरमाए। जाइए, दुआ में याद रखिए।